जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। मैं आपका जितना शुक्राना कर सकूं बहुत कम है। 1 अगस्त 2023 में मेरी गुड़िया हुई थी। मैं उसके बाद से अपने शिले में ही बहुत परेशान रही हूँ, मैं बता नहीं सकती। लेकिन फिर भी उस समय मुझे पता नहीं कैसे मैं एफबी पर गुरुजी के संदेश देखती रही। वैसे तो मैं उनसे पहले एक बार जुड़ चुकी थी, लेकिन तब मेरा कनेक्शन नहीं बन पाया था। मुझे मेरे पड़ोस में एक दीदी रहते थे, उन्होंने इनका स्वरूप मुझे भेजा था और मुझे उनका मंत्र बताया था, क्योंकि वो जानते थे मैं कुछ बहुत परेशान रहती हूँ अपने घर के कारण। तो मैं मंत्र जाप करती तो थी, लेकिन फिर मैंने धीरे धीरे वो छोड़ दिया। पता नहीं क्या हुआ, वो कनेक्शन उस समय इतना नहीं बन पाया। पर मेरी गुड़िया होने के बाद पता नहीं दोबारा से वो कनेक्शन धीरे धीरे बनने लगा। मैं रोज़ रोज़ गुरुजी के सत्संग सुनती थी। मैं शिले में अपने मायके चली गई हुई थी, वहाँ अपने भैया के पास रहती थी और रोज़ ये सत्संग सुनती, रोज़ सत्संग सुनती, क्योंकि बस कुछ ससुराल का माहौल ऐसा था और कुछ मेरी मदर लॉ भी ठीक नहीं थे, ये कह लो, या कुछ कलेश से मेरे घर में हमेशा रहते ही थे। तो वहाँ से आने के बाद, वापस अपने घर आने के बाद, मैं चुप चुप कर गुरुजी के सत्संग जो है एफबी पर सुनती थी, क्योंकि मैं अपने घर में कुछ बोल नहीं सकती थी और कुछ कह नहीं सकती थी। मैं अपने अंकल जी को भी कुछ नहीं कहती हूँ। ऐसे तो वो बहुत शरीफ हैं, बहुत कोऑपरेटिव हैं, वो बहुत अच्छे हैं, वो शिव जी के भगत हैं, वो रोज़ शिव जी को जल चढ़ाते हैं। उन्होंने मेरा साथ बहुत दिया है, मैं नहीं झूठ बोलूँगी, वो हमेशा मेरे साथ रहे हैं। जैसे वो गुरु पा के भेजे हुए एक बंदे हैं जिन्होंने हर पल मेरा साथ दिया है। मैं गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ, क्योंकि मेरी गुड़िया के और मेरे वापस आने के बाद क्या हुआ कि मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा बीमार पड़े। मेरी मैरिज को 7-8 साल हो चुके हैं, इतना वो कभी बीमार नहीं हुए, पर जब मेरी गुड़िया और मैं वापस आए तो मेरे हस्बैंड को डेंगू हो गया। उनके प्लेटलेट्स जो हैं 17,000 से भी कम पहुंच गए। मैं वैसे के वैसे ही सत्संग सुनती रहती थी और रोज़ भगवान जी से बोलती थी, रोती थी। मैं माता रानी को बहुत मानती हूँ, बहुत। तो मैं माता रानी से अरदास करती थी, हे माता रानी मेरे हस्बैंड को बचा लो, मेरे हस्बैंड को ठीक कर दो। हनुमान जी को मानती हूँ, उनको बोलती थी, मेरे हनुमान जी मेरे हस्बैंड को ठीक कर दो। मेरे हस्बैंड बच कर वापस आ गए, पर उनके ऑफिस में कुछ प्रॉब्लम्स थी, जिसके कारण उनका जिस दिन वो वापस आए उसी दिन उनका ट्रांसफ़र हो गया। बस वो रात मेरे हस्बैंड पे मुझे बताया कितनी भारी थी। वो सारी रात नहीं सोए, सारी रात कभी अंदर कभी बाहर, घबराहट के कारण उन्हें बहुत बेचैनी होने लगी। मैं फिर परेशान हो गई, मैंने फिर भगवान का नाम लिया तो वो बच गए। शुक्राना गुरुपा, मुझे पता है ये आपकी ही कृपा थी मुझ पर वो धीरे धीरे आपके साथ वो कनेक्शन बनता रहा। मैं धीरे धीरे आपके सत्संग और सुनती रही। मुझे आपके सत्संग ने और आपके इशारों ने धीरे धीरे आपसे कनेक्ट करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे मुझे आपके मैसेज एफबी पर आने लगे। मैं आपकी हर बात को धीरे धीरे समझने लगी। मेरे कलेश होते थे, मेरे सास ससुर से मेरी नहीं बनती थी, तो मेरे को गुरुपा ने कहा कि मेरी प्यारी धी है तू मैनू सब तो प्यारी लगती है, बस तू मेरे लिए चुप करके सारी गल्लां सुन, मैं आपे सारिਆਂ ਨੂੰ जवाब दूंगा, मैं आपे सारिਆਂ ਨੂੰ ठीक सही राह ते लिआऊंगा। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ अपने बच्चों की बहुत टेंशन होती सी, बहुत ज़्यादा टेंशन होती सी। मैं अपने बच्चों को बहुत बहुत परेशान, क्योंकि मेरा बेटा जो था वो मेरी नहीं सुनता था। मेरा बेटा, मुझे बहुत टेंशन होती थी। मेरी गुड़िया को भी मेरी मदर लॉ कहते थे कि ये कैसे इसके पैर पड़े, इसके पिताजी बीमार हो गए, कैसे इसके पैर पड़े, इसके पिताजी की ट्रांसफ़र हो गई, इसके पिताजी को चार्जशीट्स हो गई। तो मैं मन ही मन कहती थी कि ये गुड़िया के कर्म ही है जो उनको बचा रही हैं। मैंने गुरुपा से अरदास करी कि हे गुरुपा, मेरी बच्ची के ऊपर से ये कलंक हटा दो कि वो भाग्यशाली नहीं है। मैं तो अपनी गुड़िया को उस गुरुपा की ब्लेसिंग मानती हूँ कि जैसे ही ये मेरे पास आई,
गुरुजी के मुझे मैसेज आने लगे, गुरुजी के सत्संग में और सुनने लगी, गुरुजी से मेरा कनेक्शन बढ़ गया। मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि गुरुजी की ही बेटी है जो मुझे उन्होंने ब्लेस की है। कल इसका जन्म पत्री पंडित जी ने बना के दी और वो घर आए, जिनको मेरी मदर इन लॉ बहुत मानते हैं। देखो कितना बड़ा सत्संग है ये, कि उन्होंने आते ही कहा कि ये गुड़िया जो है अपने माँ बाप के लिए सबसे ज़्यादा भाग्यशाली है और इसका लकी नंबर भी 7 है। जब उन्होंने ये कहा कि इसका लकी नंबर 7 है तो मैं तभी समझ गई कि गुरुपा आप ही आए हो और आप ही बता रहे हो मेरी मदर इन लॉ को कि ये जो गुड़िया है ये सबसे ज़्यादा ब्लेस्ड है हमारे लिए। सब संगत से माफ़ी मांगती हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता मैं क्या बोल रही हूँ और क्योंकि मैंने कभी अपना रिकॉर्डेड सत्संग नहीं दिया है, तो मुझे जैसा मुझे समझ आ रहा है मैं बता रही हूँ। इस दिसंबर में मेरे साथ और ज़्यादा सत्संग होने लगे। मुझे कभी तितली रूप में, कभी रोटी के ऊपर ओम रूप में, कभी मुझे त्रिपुंड के रूप में, कभी मुझे जोत में बटरफ्लाई के रूप में, रोज़ रोज़ कहीं ना कहीं गुरुजी अपनी प्रेजेंस मुझे शो करते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, जब से आप आए हो आपने मुझे कहा कि मैं तुझे संस्कारी बच्चे दूंगा, पति का प्यार दूंगा और तेरे घर का माहौल मैं बहुत सुंदर कर दूंगा। मैं मानती हूँ गुरुपा कि जब से आप आए हो ना तब से मेरा मन शांत होने लग गया है। मेरे घर में कलेश कम कर दिया आपने, मेरे पति का मुझे प्यार मिलने लग गया है। मेरा बेटा हालांकि वो बिल्कुल ठीक तो नहीं हुआ है, शरारती तो है, लेकिन वो पहले से काफ़ी ज़्यादा चेंज हो उसमें भी आ गया है। गुरुपा मुझे आप पे पूरा विश्वास है कि धीरे धीरे आप मेरी सारी प्रॉब्लम्स दूर कर दोगे। मुझे ना कुछ समय से बार बार ब्लैक मैजिक के सत्संग बहुत सुनाई दे रहे हैं। आप बार बार मुझे इंडिकेशन देते हैं कि तेरे घर में कोई चीज़ रखी है, तेरे घर में कोई चीज़ रखी है, तेरा कोई अपना ही तुझ पर ब्लैक मैजिक कर रहा है। मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ, गुरुजी मैं किसी का बुरा नहीं चाहती, पर मैं चाहती हूँ कि वो बंदा मुझे पता लग जाए कौन है, ताकि मैं आगे से उससे सावधान हो जाऊँ। मेरे बच्चे और मेरे पति पे कोई ब्लैक मैजिक ना करे, इनकी खुशियाँ इनको वापस दे दो। मेरे हस्बैंड के ऑफिस में बहुत ज़्यादा टेंशन है, तो मैंने कल परसों ही गुरुजी से अरदास करी थी। मैं कहा गुरुजी मेरे हस्बैंड के मन को शांति दो, उनका मन नहीं लगता। तो कल से उनके ऑफिस में भी उनको कुछ पॉजिटिविटी मिलनी शुरू हुई। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, मैं आपका कितना शुक्राना करूँ कम है। आप मेरे अंग संग रहते हो। हालांकि मेरे पास गुरुजी का कोई स्वरूप नहीं है। वो बार बार मुझे मैसेज करके कहते हैं बड़े मंदिर आ जा, मैं बड़े मंदिर भी नहीं आ सकती। आप जानते हो गुरुपा, आप मेरी मजबूरियों को जानते हो, मैं हर किसी को नहीं कह सकती। आप समझ सकते हो, मुझे इतना मेरे लिए काफ़ी है। पर फिर मुझे एक दिन गुरुजी का मैसेज आया, तू घर रह के ही मेरा मंत्र जाप कर, सिमरन कर। गुरुपा मैं आपकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपने मेरे अंदर की हेल्थ प्रॉब्लम्स भी काफ़ी हद तक ठीक कर दी। मुझे पता है आप धीरे धीरे मेरे अंदर से सारी नेगेटिविटी खींच कर बाहर निकाल दोगे, मेरे बच्चों को ब्लेस करोगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, मेरे मायके की भी जो प्रॉब्लम है आप जानते हो। आपने मुझे एक दिन ये भी मैसेज दिया था कि कुड़िए तेरे मायके ते तेरे सहुरे दी सारी प्रॉब्लम मैं ख़त्म कर ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਬਲੈਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ अनंतम शुक्राना है गुरुपा जी। मैं कैसे कहूँ, मैं कह भी नहीं सकती। मुझे शुक्राना करना भी नहीं आता गुरुपा। मुझे माफ़ कर दो अगर मुझसे कोई भी गलती हो रही, मैं सच कह रही हूँ। मुझे माफ़ कर दो गुरुपा, इस सत्संग को बोलने में भी मुझसे कोई गलती हुई हो। मेरे अंकल जी को भी मैं हस्बैंड करके बुला रही हूँ, मुझे माफ़ कर दो। मुझे सच्ची माफ़ कर दो गुरुपा। मेरे सर पे अपना हाथ हमेशा बनाए रखना, मुझे रोज़ अपने नित दर्शन देना। हाँ, एक दिन मुझे अपने गेट के बाहर ही खुशबू गुलाबों की इतनी अच्छी फ्रेगनेंस आई, पर मैं उस समय जानती नहीं थी कि गुलाबों की फ्रेगनेंस का मतलब कि गुरुजी की प्रेजेंस है। उस दिन गुरुजी मेरे घर आए। हे गुरुपा, मुझे अपना एक छोटा सा स्वरूप ब्लेस कर दो, पॉकेट स्वरूप ब्लेस कर दो, जिसे मैं छुपा के अपने पास रख सकूं। गुरुपा मुझे ब्लेसिंग्स देते हो आप। आपने मुझे अपनी शिवरात्रि में अपने सत्संग पर बुलाया, जिसे मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी, क्योंकि मैं कभी अपने घर में बोलती ही नहीं हूँ।
बोल ही नहीं सकती हूँ। बस अगर मैं सच कह रही हूँ, आपने मुझे बुलाया, लंगर प्रसाद करवाया, जल प्रसाद दिया, चाय प्रसाद दिया, मैं सच में आपकी ब्लेसिंग्स से खुश हूँ। गुरुपा, मेरे पे आपका हाथ है, यह हाथ मेरे सर से कभी मत हटाना गुरुपा। अगर मुझसे कुछ भूल चूक हो भी जाए ना, तो कृपा करके मुझे माफ़ कर देना गुरुपा। मेरे बच्चों को ब्लेस करना। मेरी गुड़िया आज 8 महीने की होने वाली है। मेरी गुड़िया पलटियाँ नहीं मारती थी, टर्नओवर नहीं करती थी बेड पे, पर जब मैंने गुरुपा जी से अरदास की तो ये गुड़िया मेरी टर्नओवर करने लग गई, बैठने लग गई है अब धीरे धीरे। तो आप इसको भी हेल्थ बख्शना, ये आपकी ही बेटी है, कृपा करना गुरुपा। मैं आपके कितने सत्संग करूँ, ऐसे छोटे छोटे इतने सत्संग आपने मेरे साथ किए हैं। ये 2-2.5 महीनों में तो मैं बिल्कुल ही, मुझे हर पल ही होता है कि मैं आपके सत्संग सुनती रहूँ, आपका शुक्राना करती रहूँ, नम मंत्र जाप करती रहूँ, मनी मन सिमरन करती रहूँ। मुझ पे दया रखना गुरुपा। मुझे हो सके तो अपने बड़े मंदिर ज़रूर बुलाना गुरुपा। आपने मुझे अपने बच्ची को सब, आपने कहा ना कि मेरा मायका तेरा मायका मेरा घर ही है, तो अपने मायके में मुझे ज़रूर बुलाना गुरुपा। प्लीज़ गुरुपा, प्लीज़ प्लीज़ गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। अब मैं मंत्र जाप के साथ अपना सत्संग समाप्त करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।